Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. In this lecture, we will discuss about node analysis and mesh analysis. तो जिन स्टूडेंट ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेटवर्क से रिलेटेड, आप लोग पहले उन वीडियोस को देख लें और फिर आप इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट सीक्वेंस में और अच्छे तरीके से क्लियर हों. तो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. So firstly we have to discuss about network analysis method because KCL and KVL are network analysis method. So सबसे पहले हम यहाँ पर network analysis के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि network analysis method जो है हमारे पास KCL और KVL network analysis method है. तो firstly we have to discuss about what is network analysis. So network analysis is nothing but to obtain the response of output for known input and known network element. तो known network element and known input के लिए output response को find करना ही network analysis है. जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है in network analysis the network element are known, also input is known, using numbers of method network are studied and response is obtained. तो network analysis method वह method है जिसमें कि नोन इनपुट यानी हमारे पास इनपुट की इंफॉर्मेशन रहती है कि इनपुट में हमारे पास क्या इनपुट अप्लाई करने वाला है, जैसे कि एसी इनपुट है या फिर डीसी इनपुट है, क्या उसका वोल्टेज होगा, और हमें नेटवर्क में लगे एलिमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहता है. एंड वी हैव टू फाइंड द आउटपुट. तो हमें आउटपुट फाइंड करना होता है. यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ जाता है रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू एक्साइटेशन इनटू कांस्टेंट, वेयर रेस्पॉन्स इज नथिंग बट द आउटपुट, एक्साइटेशन इज द इनपुट एंड कांस्टेंट हियर. यहाँ पर जो नेटवर्क एलिमेंट है हमारे पास, इनका जो बिहेवियर होगा वो फिक्स्ड होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा. इसीलिए हम कह रहे हैं रेस्पॉन्स यानी इनपुट इज इक्वल्स टू एक्साइटेशन यानी रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटपुट is equals to excitation that is input and constant is a network behavior that is fixed. So obtaining a response for known network के लिए नॉन नेटवर्क के लिए और नॉन एक्साइटेशन के लिए, नॉन इनपुट के लिए और नॉन नेटवर्क एलिमेंट्स के लिए हमें अननोन रेस्पॉन्स को फाइंड करना है, जिससे हम नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं. तो इसके लिए हम नंबर्स ऑफ मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे नोड एनालिसिस या मैश एनालिसिस, एंड नंबर्स ऑफ थ्योरम का यूज़ करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट. तो टू यूज़ द डाटा इन फिगर ए. तो फिगर ए में जो डाटा है उसका यूज़ करके फाइंड द करंट आई इन द सर्किट. तो हमें इस सर्किट यानी बी सर्किट के करंट को हमें फाइंड करना है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क एलिमेंट जो हमारे पास नेटवर्क एलिमेंट लगे रहते हैं उनका बिहेवियर फिक्स्ड होता है. तो द नेटवर्क बिहेवियर ऑफ दिस एलिमेंट यानी द नेटवर्क बिहेवियर ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू द नेटवर्क बिहेवियर ऑफ दिस ऑल एलिमेंट्स. तो नेटवर्क बिहेवियर ऑफ दिस element is equals to network behavior of these all element, means response upon excitation is equals to constant and the constant of these element is equals to constant of this element. So the response upon excitation of this element is equals to the response upon excitation of this element. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो response है हमारा यानी इस सर्किट में हमारा इस 10 वोल्ट इनपुट के वजह से इस ब्रांच में 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है. तो इस 10 एम्पेयर वोल्ट बैटरी की वजह से हमारे पास 2 एम्पेयर करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है. इस तरह से हमारे पास 20 वोल्ट बैटरी की वजह से इस ब्रांच में जो करंट है उसको फाइंड करना है. तो 2/10 रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आउटपुट इज द 2 एम्पेयर एंड इनपुट इज द 10 एम्पेयर इज इक्वल्स टू I upon 20, and we can find the value of I by calculating I is equals to 4. Next is the methods of analysis of network. तो यहाँ पर हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो नेटवर्क एनालिसिस के जो मेथड्स है, there are 2 methods for the analysis of network: node analysis and mesh analysis. Node analysis is also classified into 2 types: node analysis and super node analysis. Here node analysis is based on KCL and Ohm's law. Node analysis KCL और Ohm's law पे based है. Super node analysis is based on KVL, KCL and Ohm's law. तो super node analysis के लिए हम लोग KVL, KCL और Ohm's law को combine use करते हैं. Mesh analysis is based on KVL and Ohm's law.
तो यहाँ पर मैश एनालिसिस में हम लोग KVL और ओम्स लॉ को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। सुपर मैश एनालिसिस में हम लोग KVL, KCL एंड ओम्स लॉ को कंबाइन कर देते हैं। तो नोड एनालिसिस में हम लोग KCL और ओम्स लॉ का कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। सुपर नोड एनालिसिस के लिए हम लोग KVL और KCL एंड ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं। मैश एनालिसिस में हम लोग KVL एंड ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे एंड सुपर मैश एनालिसिस में KVL, KCL एंड ओम्स लॉ का। तो ये जो क्वेश्चन है गेट 1998 में ये पूछा हुआ है, नोड एनालिसिस जो है, नोड एनालिसिस बेस्ड ऑन, तो KCL और ओम्स लॉ पर हमारा जो नोड एनालिसिस बेस्ड है। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इससे पहले कि हम लोग नोड एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन की किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, नोड एनालिसिस क्या है, हमारे प्रोसीजर है, उसको डिस्कस करें उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोड एनालिसिस के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नोड इज अ कनेक्शन ऑफ 3 और मोर सर्किट एलिमेंट। तो सर्किट एलिमेंट का एक ऐसा पॉइंट, नेटवर्क का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आकर, नेटवर्क का एक ऐसा जंक्शन जहाँ पर आकर 3 या 3 से अधिक एलिमेंट या 3 से अधिक ब्रांचेस आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो नोड इज दैट पॉइंट ऑफ सर्किट वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर connected with each other. So at a single point 3 or more elements are connected, so that point is called as node. तो नोड एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क। तो इस टाइप के प्लेनर नेटवर्क पर भी नोड एनालिसिस अप्लाइड है। इस टाइप के हमारे पास जो नॉन प्लेनर नेटवर्क्स होते हैं उन पर भी हमारे पास जो नोड एनालिसिस है वो अप्लाई किया सकता है। तो एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ नोड एनालिसिस, तो एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कुछ नेटवर्क होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल नेटवर्क, सिंपलेस्ट नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं टू एनालाइज नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस को, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारा नोड एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर्स ऑफ नोड। सबसे पहले हमें टोटल नंबर्स ऑफ नोड को आइडेंटिफाई करना है। देयर आर 3 नोड्स, फर्स्ट वन हेयर, देयर आर 3 ब्रांचेस ज्वाइनिंग एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये एक नोड है। इस पॉइंट पर आकर 3 ब्रांचेस मिल रही है, इसका मतलब ये नोड है। इस पॉइंट पर आकर दो ब्रांचेस मिल रही हैं, मीन्स इट इज़ नॉट अ नोड। इस पॉइंट पर 3 नोड्स मिल रही हैं, इसका मतलब ये एक नोड है। इस पॉइंट पर आकर 3 नोड्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये नोड है। तो यहाँ पर हमें 4 नोड्स दिखती हैं, बट बिकॉज दीज 2 नोड्स आर ऑन सेम बेसिस, ये 2 नोड्स हमारे सेम बेस पर, और इन दोनों नोड्स के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों नोड शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब ये दोनों नोड कॉमन नोड है। तो इन दोनों नोड को एक कॉमन नोड से रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर सेंटर में रिप्रेजेंट किया है। नाउ असाइन द वोल्टेज एट ईच नोड। अब हमें ईच नोड पर वोल्टेज असाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक जो फर्स्ट नोड है इस पर V1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड नोड पर हम V2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो थर्ड नोड है हमारे पास, इस नोड को एज अ रेफरेंस नोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टेट दैट एंड टेकन एज रेफरेंस, वन ऑफ द नोड इज टेकन एज रेफरेंस नोड एंड रेफरेंस नोड पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इस नोड को हम रेफरेंस नोड की तरह से यूज़ कर रहे हैं, और इस नोड का जो पोटेंशियल है वो 0 के इक्वल है। फिर इसको हम रेफरेंस नोड भी कहते हैं, या फिर हम इसको 0 पोटेंशियल नोड भी कह सकते हैं, या फिर इसको डेटम नोड भी हम लोग कहते हैं। तो डेवलप KCL इक्वेशन एट ईच नॉन रेसिप्रोकल नोड। तो ईच नॉन रेसिप्रोकल नोड के लिए हमें KCL इक्वेशन डेवलप करना है। ईच एंड एवरी रेसिप्रोकल नोड के लिए हमें KCL इक्वेशन डेवलप करना है। तो KCL इक्वेशन ईच एंड एवरी नॉन रेसिप्रोकल नोड के लिए फाइंड करना है। बाय सॉल्विंग KCL इक्वेशन फाइंड नोड वोल्टेज। तो बाय सॉल्विंग KCL इक्वेशन फाइंड नोड वोल्टेज। तो इन KCL इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें नोड वोल्टेज या जो भी हमें फाइंड करना है वो हम लोग अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्लाई द नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस को किस तरह से अप्लाई करना है हम लोग ये इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेयर अ सिंपल सर्किट इज टेकन फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सिंपल सर्किट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पता है कि यहाँ पर 3 हमारे पास नोड हैं, तो जो नंबर्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन जो हमारे पास आने वाली हैं,
तो नंबर्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ नॉड -1। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नॉड्स हैं, तो नंबर्स ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ नॉड -1 इज इक्वल्स टू 3 - 1 दैट इज 2। तो दो इक्वेशन हमारे पास आने वाली हैं। उन दो इक्वेशन का यूज़ करके ही हमें पूरा का पूरा जितने भी हमारे पास अननोन वोल्टेज है या फिर जो भी अननोन वैल्यूज़ हैं, वी हैव टू फाइंड बाय दीज टू इक्वेशंस। तो बाय अप्लाइंग KCL एट नोड 1, तो नोड 1 पर जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो वी नो दैट द इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू KCL। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एंड I1 is equals to I4 plus I3 and that is I1 minus I4 minus I3 is equals to 0। तो I1 क्योंकि यहाँ पर एक करंट सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो करंट सोर्स से जो फ्लो होने वाली करंट है वो नॉन रहेगी, तो I1 को एज इट इज़ लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। और क्योंकि हमें I4 की वैल्यू फाइंड करना है, तो I4 की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर KCL अप्लाई कर चुके हैं। अब हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है कि नोड एनालिसिस बेस्ड ऑन KCL एंड ओम्स लॉ। तो क्योंकि हम KCL अप्लाई कर चुके हैं, अब हमें नोड लॉ अप्लाई करना है। सो I4 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस दिस ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू I4 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V दैट इज 0, तो V1 माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, तो वी गेट I1 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस V2 अपॉन R2। मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है और नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकंड एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो बाय अप्लाइंग KCL एट सेकंड नॉन रेसिप्रोकल नोड दैट इज 2, तो बाय अप्लाइंग KCL एट दिस नोड I2 plus I4 is equals to I5. The I2 plus I4, because these are incoming current and this is outgoing current, so sum of incoming current is equals to sum of outgoing current. Therefore I2 plus I4 is equals to I5. So I2 plus I4 is equals to I5 and that is equals to I2 plus I4 minus I5 is equals to 0। तो यहाँ पर I5 है, ये एक मिसप्रिंट था थोड़ा सा, आप लोग I5 इसको कंसिडर कर लीजिएगा, और इज इक्वल्स टू 0 भी मिसप्रिंट है। तो I2 plus V1 minus V2 that is I4 V1 minus V2 upon R2 and V2 minus R3 that is I5 V2 minus V and V is equals to 0, तो V2 upon R3 is equals to I5 and V2 minus R3। so we can find I2 by simplifying this equation, that is I equals to V2 into 1 upon R2 plus 1 upon R3 minus V1 upon R2। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। मुझे ये मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको इस पूरे कंसेप्ट में कोई भी क्वेरी रहती है, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।